चलो भूमि एंड नारो, आप लोग का जो अभी नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, जो आपका चैप्टर का क्या नाम है, ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन से आपका मैं क्वेश्चन पूछूंगी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज द थ्रस्ट एंड प्रेशर। आप लोग डिफरेंस बता सकते हो, थ्रस्ट क्या होता है, व्हाट इज द थ्रस्ट? Thrust is a perpendicular force on the object, and pressure is the force applied per unit area. ओके, तो आप इसका फॉर्मूला बता सकते हो प्रेशर का? प्रेशर का फॉर्मूला बता सकते हो क्योंकि इसी से रिलेटिव है आपका थ्रस्ट एंड प्रेशर। Thrust upon area. हाँ, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। तो आप ये बताओ, थ्रस्ट अपॉन एरिया एक तरीके का क्या, थ्रस्ट आपका फोर्स है, ठीक है, आपने बोला अभी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, आप लोग बता सकते हो? For example, hammering a nail into the wall. ओके Because it is a perpendicular force. ओके, तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो हैमरिंग आप कर रहे हो एक नेल्स को अगर एक वॉल में, तो परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है, वो तो परपेंडिकुलर आप कर रहे हो, ठीक है, उससे एक फोर्स के साथ, ठीक है, फोर्स भी लग रहा है आपका एक प्रेशर के साथ। तो आप ये बताओ कि जो नेल है, ठीक है, आयरन नेल है, तो उसका जो एरिया है, जो नुकीले साइड है, ठीक है, वो उस साइड करते तो आप क्या हो जाता है, वो पेनिट्रेट करता है वॉल को। लेकिन उसके अपोजिट साइड जिधर एरिया उसका ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको अगर उसमें आप वो कर रहे हो, वॉल में आप लगा रहे हो, तो उस पर बताओ आपका फोर्स ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा या कम पड़ेगा, क्योंकि उसका एरिया बढ़ गया आपका किसी ऑब्जेक्ट का। फोर्स कम पड़ेगा। जब एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है कि कम? एरिया ज़्यादा होता है तो कम। ओके, और जब एरिया आपका किसी ऑब्जेक्ट का कम होगा तो ज़्यादा। जैसे एक एग्जांपल और आपका मैं देखती हूँ कभी कभी, ये जो आप जितने भी बड़े बड़े जैसे ट्रक वगैरह हैं जो आपके क्या गुड्स वगैरह लेके ट्रैवल करते हैं, तो उनके देखो डबल डबल ट्रिपल आई थिंक 10 उसके टायर्स होते हैं ना। तो ऐसा इतने मोटे मोटे टायर्स क्यों लगाए जाते हैं, उसका रीजन बताओ आप लोग। क्योंकि उसका जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, उसका फोर्स रोड पे डिस्ट्रीब्यूट करने के हाँ लिए हाँ ज़्यादा सरफेस एरिया हाँ, होता है। प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिर क्या होता है कि वो बैलेंस करके जाए, नहीं तो फिर रोड क्या हो सकता है, खराब हो जाएगा। और वहीं पे क्या हो सकता है, वो जो ट्रक है चाहे बस है कोई भी, अगर वो क्या, अगर देखो साइकिल का और बस का ट्रक, वो देखो टायर देखो, तो उनके वेट के हिसाब से, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उनका क्या, उनका जो प्रेशर हो उसको एक डिस्ट्रीब्यूट रहे और बैलेंस होके क्या करे, वो ट्रैवल कर पाए, ठीक है। चलो ठीक है, आप लोगों ने अच्छा बताया इसका। नेक्स्ट आप बताओ कि ये आपका बॉयंसी फोर्स क्या, बॉयंसी क्या होता है, बॉयंसी, व्हाट इज द बॉयंसी? The property of a fluid in which it exerts an upward force which is immersed in the fluid is known as buoyancy force or buoyant force. ओके, कैन यू गिव मी द एग्जांपल्स? फॉर एग्जाम्पल, हाँ बोलो, कोई नहीं। जैसे अभी तो सबने करा ही होगा हम्म। घर पे, आप लोग ने क्लास में भी एक बार करा था उसका बॉयंसी फोर्स का। तो ये मैं वेरी नॉर्मल वाला दे रही हूँ। बिल्कुल, जो डेली वे में, हाँ डेली वे में यूज होता है सभी के। बाल्टी में पानी जो होता है उसमें हम ऐसे करते थे बचपन में, मग डालते थे हम, लाइक उसको अंदर से दबाते थे कि वो अंदर जाए, मग उल्टा करके। हाँ उल्टा करके। लेकिन वो मग ऊपर आ जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसका वाटर का अपथ्रस्ट होता है, हर फ्लूइड में होता है वो। तो और उसका जो डेंसिटी उससे ज़्यादा होता है ऑब्जेक्ट से, इसलिए वो उसको ऊपर पुश कर पाता है। हाँ, किसका डेंसिटी? आपके वाटर की डेंसिटी। तो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है आपका, तो इसकी वजह से वो मग क्या होता है, ऊपर आता है, ठीक है। तो अब वो चीज़ आपने इसका बॉयंसी, तो उसे जो आप अपथ्रस्ट जो आपका फोर्स लग रहा है जो ऊपर आ रहा है उसी को बॉयंसी फोर्स बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो आपने एक और एक क्या साइंटिस्ट थे जिनका नाम आर्किमिडीज था, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिया था इसी बॉयंसी फोर्स पे, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल? हाँ जी, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। तो एक्सपेरिमेंट ये था कि आप एक पत्थर को रस्सी से बांधते हो और फिर स्प्रिंग बैलेंस में हुक में आप उसको अटैच कर देते हो। फिर अगर आप ऐसे नॉर्मली एयर में मेजर करोगे तो उसका वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, वो भारी होता है, नॉर्मल पत्थर भारी होता है। अब जब आप उसको एक बीकर वाटर हो, हाँ बीकर में वाटर, आप उस बीकर में पत्थर को डालते हो, तो क्योंकि फ्लूइड है, वाटर है, तो उसमें
बॉयंसी फोर्स अप्लाई होता है और फिर उसमें पत्थर को अपथ्रस्ट मिलेगा जिससे उसका जो वेट है वो कम हो जाता है। आपको दिखेगा स्प्रिंग बैलेंस वाले मेजर में कि उसका वेट जो है कम हो गया है। और जब आप पत्थर उसके अंदर डालते हैं क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट है तो उसका जो डेंसिटी होता है, मास होता है जो पत्थर का, वाटर भी उतना डिस्प्लेसमेंट होता है, लाइक वाटर भी उतना ही राइज होता है। अगर बीकर छोटा है तो पानी उतना बाहर जाएगा जितना पत्थर का मास है। हाँ और हाँ आपको दिखेगा लेकिन कि पत्थर लाइट हो गया, लेकिन अगर आप उसको पानी में से निकाल के देखोगे तो उसका सेम मास होता है क्योंकि उसका मास चेंज नहीं हो सकता। ओके, सो वेरी गुड, आप लोगों ने अच्छा समझाया थ्रस्ट को और बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, सो अभी आप लोग का जो भी है नेक्स्ट और अच्छे से रिवाइज करो। और बाकी अच्छा आप लोगों ने करा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस भी हैं। हाँ, एप्लीकेशन से क्या एप्लीकेशन से आप बता दो अगर आपको लर्न है तो। सबमरीन में यूज होता हाँ, सबमरीन और कहाँ ये प्रिंसिपल कहाँ पे यूज किया जा सकता है, इसको लगाया जा सकता है? सबमरीन और शिप्स की डिजाइनिंग में यूज होता है। वो लैक्टोमीटर होता है जो मिल्क की प्योरिटी को डिटरमाइन करने में भी यूज होता है। वो हाइड्रोमीटर में भी यूज होता है ताकि जो डेंसिटी है फ्लूइड की वो पता चले। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो भाई क्लैपिंग कर दो एक बार इन लोगों के लिए।